नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और सुरक्षा को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी खतरनाक गलती के बारे में बात करने आया हूं जो हर साल फरवरी के महीने में सैकड़ों बुजुर्गों को अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा देती है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आपको लगता है कि फरवरी आते ही सर्दी खत्म हो गई है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये महीना सबसे धोखेबाज महीना होता है क्योंकि यहाँ दिन में तो धूप निकल आती है लेकिन रातें अभी भी काफी ठंडी होती हैं और इसी धोखे में आप अपनी प्लेट में वो चीजें डाल लेते हैं जो इस मौसम में जहर से कम नहीं होती। जी हाँ, वही चीजें जो पूरे दिसंबर और जनवरी में आपको ताकत देती रहीं, वो अब फरवरी में आपकी जान के दुश्मन बन सकती है। आप सोचते होंगे, डॉक्टर साहब हम तो सालों से यही खाते आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि हर मौसम के साथ हमारे शरीर की जरूरतें पूरी तरह बदल जाती हैं। जिस तरह आप गर्मियों में स्वेटर नहीं पहनते, उसी तरह फरवरी में आपको अपनी थाली से कुछ चीजें बाहर निकालनी ही होंगी। पिछले साल फरवरी में मेरे क्लिनिक में ऐसे 47 मरीज आए जिनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन सभी ने एक ही गलती की थी, उन्होंने मौसम बदलने के इस नाजुक दौर में अपना खान पान नहीं बदला। उनमें से एक थे 79 साल के बृजभान सिंह जी, जो एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे। उनकी बहू ने रोती हुई मुझे बताया, डॉक्टर साहब पापा जी ने तो बस कल रात थोड़ी सी उड़द की दाल और भिंडी की सब्जी खाई थी। आधी रात को उन्हें सांस लेने में इतनी तकलीफ हुई कि हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। आईसीयू में डॉक्टरों ने कहा कि अगर 30 मिनट और देर हो जाती तो शायद हम उन्हें बचा नहीं पाते। उस महिला की आंखों से गिरते आंसू और उसके हाथों का कांपना मैं कभी नहीं भूल सकता। और सबसे दुखद बात यह थी कि यह पहला मामला नहीं था। इसके ठीक 3 दिन पहले 72 साल की शकुंतला देवी, जो मेरी पुरानी मरीज थीं, वो भी अस्पताल में इसलिए भर्ती हुईं क्योंकि उन्होंने फरवरी में भी सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना जारी रखा था। उनके बेटे ने मुझे फोन करके कहा था, माँ तो बस यही कह रही थी कि सर्दी तो अभी है ना, तो साग तो खाएंगे ही। अब वो वेंटिलेटर पर हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि कितनी छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है? मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह के दर्द से गुजरे। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज का वो अनमोल खजाना है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखता है, जिनकी कहानियां और अनुभव हमारी सबसे बड़ी दौलत है। AIIMS की 2025 की एक ताजा स्टडी चौंकाने वाली है। इसमें पाया गया कि फरवरी और मार्च के बीच हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सांस की गंभीर बीमारियों के मामले 40% बढ़ जाते हैं और इनमें से 70% मामलों का कारण मौसम के अनुसार डाइट न बदलना पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि ट्रांजिशनल मौसम जैसे फरवरी में बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है, खासकर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, घबराइए नहीं, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। आज मैं आपके साथ वो 5 खतरनाक चीजें साझा करूंगा जिन्हें फरवरी महीने में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये चीजें अब जहर बन गई हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको उनकी जगह क्या खाना चाहिए ये भी बताऊंगा ताकि आप न सिर्फ बीमारी से बचें बल्कि इस बदलते मौसम में भी फुर्तीले और एनर्जी से भरपूर रहे। मेरे एक मरीज 74 साल के रामनिवास जी ने सिर्फ एक चीज अपनी डाइट से हटाई और 10 दिन में वो मेरे पास आकर बोले, डॉक्टर साहब पिछले 5 साल से मुझे सुबह उठते ही कमर और घुटनों में जो अकड़न और दर्द रहता था वो गायब हो गया है। और तो और अब मैं अपने पोते के साथ सुबह पार्क में 2 चक्कर लगा आता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो हो सकता है आपकी अगली थाली ही आपके लिए ICU का टिकट बन जाए। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो इस बदलते मौसम में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देंगी कि आप न सिर्फ बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि आपकी उम्र 10 से 15 साल बढ़ जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप को और अपने परिवार को अस्पताल के लाखों रुपए के खर्चे उस दर्द और तकलीफ से बचाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जानलेवा गलतियों से बचना चाहते हैं और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पटना या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली चीज तो ऐसी है जिसे आप रोज खाते हैं और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसे भूलकर भी मिस ना करें।
दोस्तों, समस्या की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। फरवरी का महीना वो दरवाजा है जो सर्दी से गर्मी की ओर जाता है। इस समय न तो पूरी सर्दी रहती है न गर्मी आती है। ऐसे में हमारा शरीर भी कंफ्यूजन में रहता है। अंदर से तो हमारा मेटाबॉलिज्म अभी भी सर्दी वाली गति से चल रहा होता है, धीमा और भारी चीजों को पचाने के लिए तैयार। लेकिन बाहर का मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप वही भारी तली भुनी गर्म तासीर वाली चीजें खाते रहेंगे जो आपने पूरी सर्दी खाई, तो क्या होगा? आपका शरीर उसे पचा नहीं पाएगा। ये बिन पचा खाना शरीर में आम यानी विषैला पदार्थ बनाने लगेगा जो सीधा आपके लिवर, किडनी और दिल पर हमला करेगा। आप अपने बच्चों के साथ बगीचे में बैठकर चाय पीना चाहते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहते हैं या फिर अपने पुराने दोस्तों से मिलकर यादें ताजा करना चाहते हैं, लेकिन सीने में जकड़न, सांस फूलना, जोड़ों में दर्द या फिर पेट में भारीपन आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं ये मौसमी बदलाव आपको बिस्तर से बांध न दे या आपके बच्चों को आपकी देखभाल में दिन रात लगे रहना पड़े। आप सोचते हैं, क्या मैं अगली होली के रंगों में अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाऊंगा? क्या मैं फिर से अपने गांव के मेले में जा पाऊंगा? क्या मैं अपनी बेटी के घर जाकर उसके बच्चों को कहानियां सुना पाऊंगा? ये डर, ये चिंता आपके चेहरे की रौनक छीन लेती है। मेरे पास आने वाले ज्यादातर बुजुर्ग इसी उलझन में रहते हैं। हम आपके इस डर को पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज की वो जीती जागती विरासत हैं जो हमें जिंदगी की असली मिठास सिखाते हैं, जिनके हाथों का बनाया खाना हमें बचपन की याद दिलाता है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स की 2025 की स्टडी कहती है कि मौसम परिवर्तन के समय गलत आहार लेने से 70% बुजुर्गों में स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को दोगुना कर देता है और पाचन तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि वो साधारण से साधारण खाना भी नहीं पचा पाता। आयुर्वेद साफ कहता है कि फरवरी, फाल्गुन का महीना कफ और वात दोष बढ़ाने वाला होता है। कफ बढ़ने से सीने में कफ जमा होता है, सांस फूलती है, और वात बढ़ने से जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और पाचन खराब हो जाता है। गलत खान पान इन दोनों दोषों को असंतुलित करके शरीर को भीतर से खोखला कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि वो पहली दो चीजें कौन सी हैं जिन्हें इस फरवरी महीने में छूना भी मना है, क्योंकि ये अब आपकी दोस्त नहीं, दुश्मन बन चुकी है। और उनकी जगह क्या खाएं ताकि आप सेहतमंद और ताकतवर बने रहें। पहली गलती, भिंडी और उड़द दाल। ये जोड़ी बन सकती है आपकी जान का दुश्मन। दोस्तों, पहली गलती जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है भिंडी और उड़द दाल का एक साथ सेवन या अलग अलग भी इनका गलत समय पर सेवन। आप कहेंगे, डॉक्टर साहब, भिंडी तो सब्जी है और उड़द दाल तो प्रोटीन का स्रोत है, इनमें क्या खराबी हो सकती है? समस्या यहाँ खाने में नहीं, बल्कि खाने के समय और मौसम में है। भिंडी की प्रकृति श्लेष्मा यानी कफ बढ़ाने वाली होती है। ये गले और सीने में कफ जमा करती है। उड़द दाल बहुत भारी होती है और पचने में बहुत समय लेती है। ये वात बढ़ाती है। अब सोचिए, फरवरी के इस मौसम में जब आपका शरीर पहले से ही कफ और वात बढ़ने की स्थिति में है, अगर आप भिंडी और उड़द दाल खाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों मिलकर आपके शरीर में एक विषैला कॉकटेल तैयार कर देंगे। खांसी, सीने में जकड़न, जोड़ों में दर्द, गैस, कब्ज, ये सब इसी का नतीजा है। पिछले साल फरवरी में मेरे पास 68 साल की किरण देवी आईं। वो एक साधारण गृहिणी थीं। उन्होंने रात के खाने में भिंडी की सब्जी और उड़द दाल का परांठा खाया था। आधी रात को उन्हें सांस लेने में इतनी तकलीफ हुई कि उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि उनके फेफड़ों में कफ इतना जम गया था कि ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। आईसीयू में 2 दिन रहने के बाद जब वो बाहर आईं तो उनकी आवाज बैठ चुकी थी और वो डरी हुई थी। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया, क्या आपने भिंडी और उड़द दाल एक साथ खाई थी? उन्होंने हैरानी से हाँ कहा। मैंने उन्हें समझाया और इन दोनों को फरवरी मार्च में न खाने की सलाह दी। 1 हफ्ते बाद जब वो दवा लेने आई तो उनकी आंखों में चमक वापस आ चुकी थी। वो बोली, डॉक्टर साहब, मैंने तो सोचा था ये मेरी आखिरी सांसें हैं, अब मैं फिर से अपने पोते को गोद में लेकर चल सकती हूँ। उनकी खुशी देखकर मैं भी भावुक हो गया। हार्वर्ड हेल्थ की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि ठंड के अंतिम चरण में भिंडी जैसी श्लेष्मा बढ़ाने वाली सब्जियां 45% बुजुर्गों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कारण बनती हैं और उड़द दाल का सेवन पाचन तंत्र को 50% तक धीमा कर देता है। क्या करें? भिंडी की जगह इस मौसम में तोरी, लौकी या परवल की सब्जी खाएं। ये हल्की और पचने में आसान है। उड़द दाल की जगह मूंग दाल या मसूर दाल खाएं। ये दालें पचने में हल्की और पोषण से भरपूर हैं। सावधानी, फरवरी से मार्च में भिंडी और उड़द दाल से परहेज करें। अगर खानी ही है तो बहुत कम मात्रा में दोपहर के समय खाएं, रात में बिल्कुल नहीं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें
अगर आप आज से ही भिंडी और उड़द दाल खाना बंद करेंगे या नहीं, अगर आप इस खतरे को नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरी गलती, सरसों का साग और मक्के की रोटी, सर्दियों की ये जोड़ी अब है जहर। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी सबसे खतरनाक गलती की, जो हर पंजाबी, हरियाणवी और उत्तर भारतीय घर में होती है। फरवरी में भी सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना जारी रखना। मैं जानता हूं कि आपके लिए यह सुनना मुश्किल होगा। साग और मक्के की रोटी तो सर्दियों की रानी है, लेकिन सच तो ये है कि जनवरी के अंत तक इस जोड़ी का सीजन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरसों का साग बहुत गर्म तासीर का होता है और पचने में बहुत भारी होता है। मक्के की रोटी भी भारी और गर्म होती है। ये जोड़ी सर्दियों में शरीर को गर्मी देती है, लेकिन फरवरी में जब प्रकृति खुद गर्मी देना शुरू कर देती है तो ये जोड़ी शरीर के अंदर की गर्मी को असंतुलित कर देती है। इससे पित्त दोष बढ़ता है, जिससे एसिडिटी, सीने में जलन, सिर दर्द, आंखों में जलन और त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। मेरे एक मरीज 71 साल के सुरजीत सिंह जी, जो पंजाब के एक किसान थे, उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में भी रोज साग मक्की खाना जारी रखा। तीसरे दिन उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे और हाथों पर दाने निकल आए और उन्हें इतनी तेज एसिडिटी हुई कि वो रात भर सीधे बैठे रहे। जब वो मेरे पास आए तो उनकी हालत देखकर दया आ गई। उनकी आवाज भरी हुई थी और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें ये जोड़ी बंद करने को कहा और कुछ हल्का खाने की सलाह दी। सिर्फ 4 दिन बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, मेरे सीने की जलन जैसे किसी ने पानी डालकर बुझा दी हो। अब मैं चैन से सो पा रहा हूँ। उनके चेहरे पर वापस आई रौनक देखकर मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। डेली हेल्थ पोस्ट की 2025 की रिसर्च दिखाती है कि इस मौसम में साग मक्की खाने वाले 60% बुजुर्गों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और स्किन एलर्जी देखी गई। आयुर्वेद के अनुसार फाल्गुन में पित्त को शांत रखना जरूरी होता है और ऐसी गर्म चीजें उसे भड़का देती हैं। क्या करें? साग की जगह पालक या मेथी की सब्जी खाएं। मक्के की रोटी की जगह जौ या गेहूं की रोटी खाएं। ये हल्की और पित्त को शांत करने वाली है। सावधानी, फरवरी में सरसों का साग और मक्के की रोटी से पूरी तरह परहेज करें। अगर खानी ही है तो 15 से 20 दिन में एक बार बहुत कम मात्रा में दोपहर के समय खाएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस जानलेवा जोड़ी को आज ही अलविदा कह देंगे। तीसरी गलती, अचार और बासी रोटी का साथ। ये आदत खोल देती है बीमारियों का पिटारा। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी आदत की जो लगभग हर बुजुर्ग घर में पाई जाती है, खासकर उन लोगों में जो बचत करना चाहते हैं या समय बचाना चाहते हैं, और वो है फरवरी के महीने में भी बासी रोटी के साथ अचार खाना। आप कहेंगे, डॉक्टर साहब, हम तो सालों से यही करते आ रहे हैं। सुबह की बची हुई रोटी शाम को अचार के साथ खा लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा खतरा। बासी रोटी में फंगस लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खासकर फरवरी के इस नमी भरे मौसम में। और अचार, जो नमक और तेल से भरपूर होता है, वो शरीर में पानी की कमी कर देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। जब ये दोनों चीजें एक साथ आपके पेट में जाती हैं तो ये एक जहरीला मिश्रण बनाती है। इससे फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त और किडनी पर दबाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे याद है पिछले साल फरवरी में 76 साल के हरिश्चंद्र जी मेरे पास आए थे। वो एक रिटायर्ड क्लर्क थे और बहुत मेहनती इंसान थे। उनकी आदत थी कि वो रात की बची हुई रोटी सुबह आम के अचार के साथ खा लेते थे। एक दिन अचानक उन्हें इतनी तेज उल्टी और दस्त शुरू हुए कि वो 1 घंटे में ही डिहाइड्रेट हो गए। जब उनके बेटे उन्हें अस्पताल लेकर आए तो उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से कम था और किडनी फंक्शन बिगड़ने लगा था। आईसीयू में 3 दिन तक उन्हें ड्रिप चलानी पड़ी। जब वो ठीक हुए और मेरे पास आए तो उनकी आंखों में एक डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगा मेरी जान ही चली जाएगी। मैं तो बस पैसे बचाने की सोच रहा था, लेकिन अस्पताल का बिल देखकर तो मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने उन्हें समझाया कि इस मौसम में बासी खाना और अचार दोनों ही जहर के समान हैं। उन्होंने ये आदत छोड़ दी और महज 1 हफ्ते में ही उनका पाचन तंत्र सुधर गया। वो बोले, अब मुझे सुबह उठते ही पेट में होने वाली मरोड़ और भारीपन गायब हो गया है। AIIMS की 2025 की रिसर्च बताती है कि ट्रांजिशनल मौसम में बासी खाना और अचार का सेवन 55% बुजुर्गों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का कारण बनता है। क्या करें? बासी रोटी की जगह ताजी रोटी खाएं और अचार की जगह ताजा दही या हरे धनिए की चटनी खाएं। सावधानी, फरवरी में बासी रोटी और अचार दोनों से पूरी तरह परहेज करें। अगर अचार खाना ही है तो घर का बना हल्का नींबू का अचार बहुत कम मात्रा में खाएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें
अगर आप आज से ही बासी रोटी और अचार का सेवन बंद करेंगे। चौथी गलती, तिल और गुड़ की बनी मिठाइयां, मीठा जहर जो चुरा लेता है आपकी नींद। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी मीठी गलती की जो फरवरी के महीने में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकती है, और वो है तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां, जैसे तिलकुट तिल के लड्डू या गुड़ की चिक्की खाना। आप सोचते होंगे, डॉक्टर साहब, तिल तो कैल्शियम का खजाना है और गुड़ आयरन से भरपूर, फिर इसमें हर्ज क्या है? समस्या ये है कि तिल की तासीर बहुत गर्म होती है और गुड़ भी पचने में भारी होता है। फरवरी के इस बदलते मौसम में जब शरीर का पाचन तंत्र पहले से ही संवेदनशील होता है, ये मिठाई आपके शरीर में गर्मी पैदा कर देती है। इससे न सिर्फ एसिडिटी और सीने में जलन होती है, बल्कि रात की नींद भी उड़ जाती है। मेरी एक मरीज 69 साल की प्रेमवती देवी, जो एक रिटायर्ड टीचर थीं, उन्होंने मकर संक्रांति पर बनी तिल की चिक्की फरवरी के अंत तक खाना जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें रातों में नींद न आने की समस्या शुरू हो गई। दिन भर सिर भारी रहने लगा और एक दिन सुबह उठते ही उन्हें चक्कर आकर गिर गईं। जांच में पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। जब वो मेरे पास आईं और मैंने उनकी डाइट के बारे में पूछा तो पता चला कि वो रोज थोड़ी थोड़ी तिल की चिक्की खा रही थीं। मैंने उन्हें तुरंत इसे बंद करने को कहा। सिर्फ 5 दिन बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, पिछले 15 दिन से जो नींद नहीं आ रही थी, कल रात मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैं सुबह 5 बजे उठी। मेरा सिर भारीपन भी गायब हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि इस मौसम में गर्म तासीर वाली मिठाइयां 50% बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा का कारण बनती है। क्या करें? तिल गुड़ की मिठाइयों की जगह मुनक्का या खजूर खाएं, या फिर थोड़ा सा गुड़ अदरक के साथ लें। सावधानी, फरवरी में तिल गुड़ से बनी चीजों से परहेज करें। अगर खानी ही है तो दोपहर के समय बहुत कम मात्रा में खाएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस मीठे जहर को आज ही छोड़ देंगे। 5वीं गलती, आलू और बैंगन की भरवां सब्जी, पुरानी आदत जो बन गई है जानलेवा। दोस्तों, अब मैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की बात करता हूं, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है फरवरी में भी आलू और बैंगन की भरवां सब्जी या बैंगन का भरता खाना। आलू और बैंगन दोनों ही सोलेनेशी परिवार के हैं और इनमें सोलनिन नामक एक प्राकृतिक विष होता है। सर्दियों में तो ये सब्जियां सुरक्षित रहती हैं, लेकिन फरवरी आते आते इनमें यही सोलनिन बढ़ने लगता है, खासकर अगर वो अंकुरित होने लगे। इस मौसम में इनका सेवन जोड़ों के दर्द, सूजन और पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। मुझे याद है 73 साल के गोपाल जी, जो एक रिटायर्ड ड्राइवर थे, उनकी पत्नी का बैंगन का भरता बहुत मशहूर था। फरवरी के महीने में भी उन्होंने बैंगन का भरता और आलू की सब्जी खाना जारी रखा। एक हफ्ते बाद उनके घुटनों और उंगलियों के जोड़ों में इतनी सूजन आ गई कि वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। दर्द इतना तेज था कि वो रात भर कराहते रहते थे। जब वो मेरे पास आए तो उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं तो अपने पोते के साथ पार्क जाने का सपना देख रहा था, अब तो बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने तुरंत उन्हें आलू और बैंगन बंद करने को कहा और कुछ हल्की सब्जियां खाने की सलाह दी। 2 हफ्ते बाद जब वो वापस आए तो वो बिना छड़ी के चल रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा, आज मैं अपने पोते के साथ पार्क गया था। धन्यवाद डॉक्टर साहब। टोक्यो इंस्टीट्यूट की 2025 की स्टडी कहती है कि इस मौसम में आलू बैंगन का सेवन 65% बुजुर्गों में जोड़ों की सूजन और गठिया के दर्द को बढ़ा देता है। क्या करें? आलू बैंगन की जगह लौकी, तोरी या फिर गाजर मटर की सब्जी खाएं। सावधानी, फरवरी मार्च में आलू और बैंगन से पूरी तरह परहेज करें। अगर खाना ही है तो छिलका उतार कर और अच्छी तरह पकाकर खाएं। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ही आलू बैंगन खाना बंद करेंगे। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, ये 5 चीजें, भिंडी उड़द दाल, सरसों का साग मक्के की रोटी, बासी रोटी अचार, तिल गुड़ की मिठाइयां और आलू बैंगन, फरवरी के इस नाजुक मौसम में आपके लिए जहर के समान है। AIIMS 2025 की रिपोर्ट साफ कहती है कि इन गलत खानपान की आदतों के कारण 70% बुजुर्ग अस्पताल पहुंचते हैं और उनकी उम्र 20 से 30 साल तक कम हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को बदलकर आप न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक नई ऊर्जा और जोश के साथ जी सकते हैं। इन गलतियों को छोड़कर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपनी सेहत सुधारी है, बल्कि अस्पताल के लाखों रुपये के खर्चे से भी बचे हैं। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इस मौसम में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चट्टान की तरह मजबूत बना देंगी। पहली आदत, सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पिए। ये आपके शरीर के विषैले तत्व बाहर निकालेगा
और पाचन दुरुस्त करेगा। दूसरी आदत, रोज 15 मिनट सुबह की धूप में बैठे। ये विटामिन डी की कमी पूरी करेगी और हड्डियों को मजबूत करेगी। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। ये आपकी आंतों की सफाई करेगा और नींद अच्छी लाएगा। क्या करें? इन 5 चीजों को फरवरी-मार्च में अपनी डाइट से पूरी तरह हटा दें। उनकी जगह हल्की, ताजी और मौसमी सब्जियां और दालें खाएं। अपने परिवार के साथ बैठकर सुरक्षित और सेहतमंद खाने की आदतें बनाएं और न सिर्फ लंबी बल्कि खुशहाल और ताकतवर जिंदगी जिए। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 में से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे? क्या आप अपने दोस्तों और परिवार के बुजुर्गों को भी ये सलाह देंगे? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे और ऐसे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। सुनहरा स्वास्थ्य चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी जीवन रक्षक जानकारियों से वंचित न रहें। इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करना सेवा करना है। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।